चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम करता है। अभी तक तो ये बातें सिर्फ विपक्षी दल ही कहते थे, लेकिन अब चुनाव आयोग ने जो काम किया है उसके बाद तो देश की जनता ही अब सवाल कर रही है कि चुनाव आयोग काम क्या कर रहा है। क्या वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहा है? क्या उसका काम सिर्फ बीजेपी के लिए चुनाव में मैदान तैयार करना रह गया है? विपक्ष के नेता अगर उससे मिलने जाएंगे तो चुनाव आयोग उसे बाहर का दरवाजा दिखाएगा, और अगर बीजेपी के नेता मिलने जाएंगे तो रेड कार्पेट बिछाया जाएगा। और इस बार चुनाव आयोग पर बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप खुद चुनाव आयोग के एक ट्वीट को लेकर लग रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग की तरफ से पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी को चुनाव में मजा चखाने की बात कही गई है। आयोग के एक ट्वीट से साफ दिख रहा है कि वो ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रही है। अब आयोग का काम क्या है? राज्य सरकार के 5 साल के कामकाज पर सवाल उठाना या चुनाव कराना? और इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बंगाल में चुनाव केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की निगरानी में कराया जाएगा। बंगाल में चुनाव के लिए दूसरे राज्यों से अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। बंगाल पुलिस को पोलिंग बूथों से दूर रखा जाएगा। बंगाल में चुनाव के ऐलान से पहले जो अधिकारी जहां तैनात थे उन्हें हटा दिया गया। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम अधिकारियों को हटा दिया गया या बदल दिया गया। चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग का पूरा फोकस पश्चिम बंगाल में है, और इसी को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है कि आखिर चुनाव आयोग को सिर्फ बंगाल का चुनाव ही क्यों दिख रहा है? क्या इसलिए क्योंकि ये एकमात्र चुनावी राज्य है जहां बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है और वो सत्ता में आने की कोशिश कर रही है? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है? ये तमाम सवाल तो चुनाव आयोग पर लगातार उठ ही रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उसने तो हंगामा ही मचा दिया। तो सबसे पहले उस ट्वीट को ही देख लेते हैं जो चुनाव आयोग की तरफ से किया गया। तो चुनाव आयोग की तरफ से लिखा गया, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। ये ट्वीट चुनाव आयोग की तरफ से हुआ है, और ट्वीट की पहली लाइन को आप देखिए, चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक। और ये 2 टूक क्या है, इसे आगे बताया गया है। इस ट्वीट से केंद्रीय चुनाव आयुक्त डॉक्टर ज्ञानेश कुमार गुप्ता आखिर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या वो ये बता रहे हैं कि अब तक जितने भी चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त हुए वो सभी बेहद अयोग्य लोग थे जो निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पाए? क्या अब तक जो भी चुनाव हुए उसमें सरकार को जनता ने नहीं चुना, बल्कि टीएमसी के नेताओं ने सरकार को चुना है? पश्चिम बंगाल में जो 75 से 80% लोग वोट डाल रहे हैं वो लोग गलत कर रहे हैं। वोट तो 30% लोगों को ही डालना चाहिए। ज्यादा वोटिंग होने का मतलब होता है कि चुनाव आयोग फेल हो गया है, इसलिए कम वोटिंग होनी चाहिए। और शायद यही कारण था कि चुनाव आयोग ने एक बूथ पर 1500 वोट तय किए थे, क्योंकि 1500 वोट एक ईवीएम से डालने में 18 घंटे का समय लगता है, और वोटिंग तो 10 से 11 घंटे ही होती है। और इतनी ही देर में तो 60% वोट ही मुश्किल से डल सकता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए तो ये संख्या 1200 कर दी गई। लेकिन लगता है कि चुनाव आयोग की कोई भी कोशिश बंगाल में काम करती नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो बता रही हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार 2021 से भी बड़ी जीत हासिल कर सकती है। इसलिए ज्ञानेश कुमार अपना आपा खोते दिखाई दे रहे हैं और सीधे सीधे टीएमसी को चेतावनी दे रहे हैं, वो भी नाम लेकर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इससे पहले ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं की बेइज्जती भी की थी, जिसके बाद अब टीएमसी भड़क गई। विपक्ष सवाल कर रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव करा रहे हैं कि एक सियासी दल को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, और टीएमसी तो इसे लेकर बुरी तरह से भड़क उठी है। दरअसल एसआईआर में करीब 90 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अभी भी कई लोगों के वोटिंग के अधिकार पर तलवार लटकी हुई है, और इसे लेकर टीएमसी ने आपत्ति दर्ज कराई। चुनाव आयोग से मिलने टीएमसी के नेता पहुंच गए, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं की बेइज्जती कर दी। महज 7 मिनट तक चर्चा हुई, जिसके बाद गुस्से में ज्ञानेश कुमार ने टीएमसी नेताओं से गेट लॉस्ट कह दिया। अब ज्ञानेश कुमार के शब्दों पर टीएमसी के नेता भड़क उठे। मुख्य चुनाव आयुक्त की भाषा पर उन्होंने सवाल उठा दिए हैं। टीएमसी नेता हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने चुनाव आयोग पर यह गंभीर आरोप लगाया है। डेरेक ओब्रायन ने चुनाव आयोग से मिलने की जानकारी देते हुए कहा, आज हम मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने गए। बैठक सुबह 10:02 पर शुरू हुई। जब हमने उनसे पूछा कि आप अधिकारियों के तबादले कैसे कर रहे हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाएंगे, बैठक के 7 मिनट के भीतर ही उन्होंने कहा, यहां से दफा हो जाओ। जो मैंने आज देखा वो शर्मनाक है। सुन लेते हैं एक बार डेरेक ओब्रायन को। I want to tell you
what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाओ। अब डेरेक का कहना है कि महज 7 मिनट में ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उन्हें भगा दिया और जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो तो बेहद ही निंदनीय है। और अब इस तरह का ट्वीट जो चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, जिस लहजे में ये पोस्ट किया गया है, ये चुनाव आयोग का कम और बीजेपी का पोस्ट ज्यादा लग रहा है। इसे लेकर भी टीएमसी नेता साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया है और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाई। उन्होंने लिखा है, ये झूठ है, मैं स्वयं बैठक में उपस्थित था, ऐसी कोई बात नहीं हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने हमसे केवल इतना कहा, यहां से चले जाओ। हम चुनाव आयोग को बैठक का लिखित विवरण जारी करने की चुनौती देते हैं, अन्यथा हम स्वयं ऐसा करेंगे। आप जानते ही हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से राज्य में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद पहली बार हर जिले की लिस्ट साझा की गई थी और इसमें करीब 91 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अब एसआईआर प्रक्रिया तो पहले ही सवालों में है। टीएमसी का कहना है कि यह प्रक्रिया बीजेपी को जिताने के लिए की जा रही है, जबरदस्ती लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी ने तो यह भी कह दिया था कि खुद पीएम मोदी भी तो पुरानी वोटर लिस्ट के आधार पर ही चुने गए हैं। एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि अगर आज आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है और इसमें घुसपैठियों के नाम है, तो याद रखिए कि इसी वोटर लिस्ट और इसी प्रक्रिया से 2024 में मोदी जी भी चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। अगर लिस्ट गलत है तो उनका चुनाव भी गलत है और उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ ममता बनर्जी नहीं, दूसरे विपक्षी नेता भी इस तरह का बयान दे रहे हैं, जिससे भी एसआईआर प्रक्रिया सवालों में घिरी हुई है और बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यानी एसआईआर का विरोध तो पहले से ही हो रहा था, ऐसे में जब लिस्ट सामने आई और उसमें नाम काट दिए गए तो यह विरोध और तेज हो गया है। इसे लेकर जब टीएमसी के नेता चुनाव आयोग जाते हैं, तब चुनाव आयोग की तरफ से टीएमसी नेताओं को बेइज्जत किया जाता है और उसके बाद चुनाव आयोग का ट्वीट आता है कि जैसे वो खुद टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हो। तो टीएमसी प्रमुख खुलकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं। ममता बनर्जी का कहना है, अगर चुनाव आयोग इसी तरह काम करता रहा तो निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं होंगे। आयोग को अपनी भूमिका पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पुनर्विचार करना तो दूर की बात है, बल्कि जो बयान सामने आ रहे हैं उसकी तरफ से, उसके बाद तो ज्ञानेश कुमार खुद मुश्किल में घिरते दिखाई दे रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल चुनाव को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है? और यही कारण है कि ममता बनर्जी को अभी से ही अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगाह करना पड़ रहा है कि इस बार ईवीएम पर नजर रखना, नजर चूकी तो खेला हो जाएगा। और इसके संकेत चुनाव आयोग की तरफ से खुद दिए जा रहे हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।